है शरीर को मराठी में? मापी शरीर को, शरीर का अंग, शरीर यदि आप यदि आपका अंग को आप कंट्रोल नहीं करोगे, यही चीज आपको खड्डे में डालेगा। हमारा शरीर, आपका शरीर आपका शत्रु है। यदि आप उसको छाड़ा रखोगे, ये शरीर आपको बोलेगा दारू पी, तमक होगा, लड़ाई कर, झगड़ा कर। लेकिन आपके अंदर एक आत्मा है। आप लोग क्या है? आपके अंदर आत्मा है। हालेलुया। हमारा जो बाहर का चीज है ना, हम लोग कवर है, बाहर में कवर है, कुछ नहीं, इस शरीर का कुछ काम नहीं। मट्टी से आया, कहाँ पे जाएगा? मट्टी पे जाएगा। कुछ है? लड़ाई करो, ये करो, दुनियादारी करो, कुछ नहीं है शरीर। हाँ? एक बार आत्मा निकल के चला गया, कुछ काम का नहीं है। हमारा शरीर देखो, चॉकलेट है ना, चॉकलेट के वो बाहर में कवर रहता है। आप जब भी चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट खाने के बाद तो कवर नहीं खाओगे, कवर क्या करता है? निकाल के फेंक देते हैं। उसी तरह हमारा जो शरीर कवर है, हालेलुया, हमारा शरीर एक कवर है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रहता है वो कभी जीवन में कभी मरता नहीं है। ये शरीर मर के चला जाएगा, लेकिन आत्मा कभी अनंत काल तक मरता नहीं है। इसलिए आपको आत्मा को अच्छा रखना है। हालेलुया। क्या आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा का भी भोजन है, आत्मा को भी खाना चाहिए। अभी हम लोग दाल खाता है, चिकन खाता है, मटन खाता है, चपाती खाता है, शरीर को लगता है ना, शरीर में हाथ कदम ताकत देता है, सामान देता है, पेट भी आ जाता है, चर्बी भी आ जाता है, सब कुछ होता है। हाँ? आत्मा क्या है? कुछ नहीं। आत्मा बेचारा भूखा है अंदर, आत्मा को कुछ नहीं है। हालेलुया। शरीर को तो सब खा रहा है, चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, दारू पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो हत्या कर रहा है, मोटा होगा, लेकिन आत्मा क्या कमजोर है। अरे आत्मा को भी खाना चाहिए। आपके अंदर आत्मा है। आपका नाम क्या है? सुनील। ये सुनील है, ठीक है। इसके अंदर दूसरा सुनील, इनके अंदर दूसरा सुनील है। बोलो मेरे अंदर दूसरा सुनील। तो अब ये सुनील ने ये पता नहीं क्या किया, अभी इन्होंने बाहर तो अभी खाता है, चिकन खाता है, मटन खाता है, पिज्जा खाता है, बहुत कुछ खाता है, शरीर को बढ़ा दिया, लेकिन अंदर आत्मा भूखा है, आत्मा को कुछ नहीं अंदर। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है? वचन। परमेश्वर का वचन। आपको जिस तरह भूख लगता है, उसी तरह आत्मा को भी भूख लगता है। आपका आत्मा को भी भूख लगता है। हालेलुया। कितना लोग भूख लगता है? सबको, मुझे भी लगता है, आपको सबको भूख लगता है ना। हाँ? उसी तरह देखो, आत्मा को भी भूख लगता है। कभी आत्मा बोलता है बाइबल पढ़, कभी प्रार्थना कर, कभी चाचा ऐसा बोलता है, कभी परमेश्वर को कुछ बैठ। क्या हम सुनते नहीं है? ये शरीर क्या सुनता है? शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी है। क्या फाइटिंग करता है? दोनों लड़ाई करते हैं। हाँ? शरीर बोलेगा, आत्मा बोलेगा बेटी आज उपवास कर। सर मैं उपवास करता हूँ। अरे उपवास मत कर, तेरे को डायबिटीज है, तो कमजोर हो जाएगा, तो चक्कर आएगा। आपका शरीर बोलता है। हालेलुया। तो देखो, शरीर अगर यदि आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, तो आपको वही शरीर आपको काफी खड्डे में डालेगा। इसलिए हमारे अंदर जो आत्मा है उसका सुन ले। किसका सुनोगे? आत्मा का बात है। कभी कभी आप दोनों बहन लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस टाइम में दूसरा उसको कुछ गाली मारता है, गाली मारने टाइम में तो ये थोड़ा टाइम चुप बैठता है, तो मैं कुछ बोलूं, यहाँ तक आ जाता है। हालेलुया। शरीर बोलता है तू भी बोल उसको, एक थप्पड़ मार उसको। आत्मा क्या बोलता है? बेटा बेटी चुप। किसका सुनोगे? आत्मा का। आत्मा का सुनोगे तो बचोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमको आत्मिक बनाया। फिर हम शारीरिक थे, हम संसारी जीव थे, सब कुछ करते थे। अभी परमेश्वर ने उस जगह से हमको खींच के ले गया है। हालेलुया। बीमारी से, दुख से, मैं आप गारंटी लेके देता हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, आपका जीवन में दुख तकलीफ समस्या थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बीमारी शैतान हमेशा के लिए निकल के चला जाएगा। आमीन आमीन। ये शरीर को देखो, ये हमारा जो शरीर का सुरक्षित कभी है जब हम प्रभु के पास बैठते हैं, परमेश्वर को बैठते हैं। ये शरीर में कैंसर आ जाता है, बीमारी आता है, शैतान चुराने को कोशिश करता है। जब आप परमेश्वर के पास में बैठते हो, सुबह शाम प्रार्थना करते हो, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। अभी आप किसका हाथ में? परमेश्वर का हाथ में। जब भी परमेश्वर आपके साथ है तो शैतान क्या करेगा? बीमारी क्या करेगा? हालेलुया। अभी परमेश्वर ने एक बहुत दुख का बात, हमको एक दिन में कितना घंटा मिलता है? 24 घंटा।
24 घंटा में आप परमेश्वर को कितना घंटा देते हो, कितना मिनट देते हो, कितना सेकंड देते हो? हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये धरती में अपने आप कुछ भी नहीं होता है। आप जब भी बीमार है यीशु को पुकारना पड़ेगा। जब तक नहीं बोलोगे कुछ नहीं होगा। पेट में दर्द हो रहा है, उसमें दर्द हो रहा है, घर में समस्या है, सर पकड़ के बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं पुकारोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो मैं भी नहीं करूंगा, कुछ किसी का जीवन में कुछ नहीं होता। सब पर भी यीशु मसीह आके मैं तेरे को चंगाई देगा, झूठ ऐसा बोलने वाला नहीं है। धरती में अभी देखो, आप अभी खेत में बीज ही नहीं लगाओगे तो फसल कैसे काटोगे? अगर रोपोगे नहीं तो कैसे काटोगे? काट सकते? अगर आप काम ही नहीं किया तो कैसा रोकना पेमेंट मिलेगा? है कि नहीं? आप काम करते हो, कोई घर में काम करते, कोई ऑफिस में काम करते, कोई काम करते हैं, तो क्या होता है, हमको पेमेंट मिलता है कि नहीं? कभी दिन भर कोई लेके जाता है तो चल मैं तेरे को 500 रुपया देता हूँ, तो दिन भर खेत में काम करने का, यदि आप भाग के आए तो आपको मिलेगा? मिलेगा? जिस तरह हम लोग धरती में काम करते हैं उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी काम करना है। हालेलुया। परमेश्वर अभी आप लोग प्रभु को जानते हैं, लेकिन कितना लोग दुख में, संकट में, तकलीफ में, तो परमेश्वर चाहता है यदि ये बेटा ने बेटी ने प्रार्थना कर दिया, कर देता तो ये लोग के जीवन में काम करता था। सबको समझ में आ रहा है? हिंदी आ रहा है? सब समझ में? सबको आ रहा है ना? समझ रहा है? अगर परमेश्वर कहता है ये बेटा ये बेटी अगर वो बोल के मुझे पुकारता था तो इसका जीवन में काम करता था। आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जबरदस्ती किसी का जीवन में नहीं आता है। शैतान ऐसे आ जाता है, शैतान को वेलकम करने का जरूरत नहीं, इधर आके बैठ जाता है। हालेलुया। कभी आपका सर में बैठता है, कभी यहाँ पे बैठे, कहाँ बैठते हैं? शैतान की हवा है। क्या है? आत्मा। शैतान क्या है? आत्मा है। परमेश्वर भी आत्मा है, हम लोग भी आत्मा है। धरती में 2 आत्मा काम करता है, एक पवित्र आत्मा और दूसरा दुष्ट आत्मा। जब भी पवित्र आत्मा आपका जीवन में आएगा, दुष्ट आत्मा रह सकते हैं। शैतान को निकालने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह निकाल सकते हैं। उसने हराया वही निकाल सकता है। दुनिया में कहीं भी जाने से छुटकारा मिलेगा नहीं, यीशु मसीह के पास से छुटकारा। हालेलुया। अब जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, प्रभु जानता है कि परमेश्वर ने हमको बनाया। अभी हम लोग अंदर में, हमारा अंदर क्या क्या किसी को कुछ मालूम नहीं है। खाली प्रभु जानता है। कभी अचानक देखो किसी का लिवर खराब हो जाता है, और किसी को पत्थरी हो जाता है, लेकिन जब भी प्रभु जानता है, जब भी हम परमेश्वर को कुछ दिन बैठ जाए तो कुछ भी बाहर का चीज आना देता नहीं है। हालेलुया। आज हमको जानना है, अभी बहुत नजदीक है प्रभु यीशु मसीह हमने आप लोग लेने के, बहुत नजदीक आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो कितना लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? सबको जाना है कि नहीं स्वर्ग? हमेशा के लिए। हम लोग कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। हम शरीर में मरेंगे, आत्मा में हमेशा जीवित रहेंगे। हमेशा जैसा जीवित, जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा 3 दिन के बाद, तो हमको भी जीवित करेगा। हालेलुया। अभी देखो, जब भी मनुष्य मरता है, मरने के बाद उसको कब्र में डाल देते हैं। उसके बाद हड्डी कहाँ जाता है, उसका मांस कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? जब भी प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, चाहे आपका हड्डी, चाहे एक लंदन होने दो, चाहे अमेरिका होने दो, कोई भी होने दो, जुड़ेगा और आप उठ के स्वर्ग जाओगे। ऐसा जीवन प्रभु ने दे दिए। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं। आप जानो प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन आपके लिए उसके लिए टाइम लगेगा। बोलो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ना किसी को जानने के लिए। आप कोई फ्रेंड को बुलाते हो, सहेली को बुलाते हो, अनजान उसको आप एक ही दिन में जान सकते हो, एक ही बार में जान सकते हो कोई फ्रेंड को? कम से कम 15 दिन में उसके साथ बैठना पड़ेगा। वो कैसे है, कैसे बातें करता है, क्या करता है, तो उसका सब पानी ब्यौरा सब, तो आधा सब कुछ जानना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद आप जानना शुरू करेंगे। उसी तरह आप सुबह शाम परमेश्वर को बैठोगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम को आपके अंदर डालेगा, आपका दुख तकलीफ समस्या सब दूर करेगा। तो बोलेगा, बेटा बेटी चिंता मत कर, तेरा जीवन में दुख तकलीफ है, लेकिन मैं तेरे को छुटकारा दूंगा। बोलेगा हालेलुया। मन में शांति आएगा। शांति देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज लोगों के पास धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है,
शांति नहीं है, क्या फायदा बताओ? कुछ फायदा है? शांति नहीं तो पैसा क्या करेगा? शांति देने वाला सिर्फ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभी आपके पास शांति है तो आप दाल चावल खाते हो तो आपको संतुष्ट लगेगा। आपके पास शांति नहीं है, चिकन खाओ, मटन खाओ, कुछ भी खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांति पाने के लिए आज लोग प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:27 में, जॉन चैप्टर 14:27, प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसा संसार तुमको शांति देता है, ऐसा शांति नहीं, मैं अपना खुद का शांति दूंगा। आलो शांति पाने के लिए कोई नशा करता है थोड़ा टाइम के लिए, कोई तमाकू खाता है, कोई पिक्चर देखने जाता है, कहीं काम पे जाता है, थोड़ा ही टाइम के लिए, तो नशा खत्म हो गया, सब खत्म। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपना खुद का शांति दूंगा। हालेलुया। जब भी हमारे जीवन में शांति नहीं आता, हमको डर लगेगा, हम बेचैन होता है, हमारे पास जब पैसा नहीं होता है, हम जब भी हमारे सर में थोड़ा दर्द होता है, हम जब भी समस्या में तो हम लोग घबराना शुरू करेगा। कभी परमेश्वर का शांति हमारे अंदर आता है तो सबसे बड़ा क्या है? शांति है। ये एक मनुष्य को अदर लोग देखो, सब लोग आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा बाइबल कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आपको ऐसा करके दिखाना है, शैतान के सामने कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा करके दिखाना है। तो आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग चिंता करता है, फिलिपियों 4:6 वचन कहता है, फिलिपियों 4:6 वचन कहता है किसी भी बात का चिंता मत करो। क्या चिंता करे? कुछ होने वाला है? सुबह से शाम तक चिंता करो, कुछ होने वाला है? आप बीमार में, आप दुख में, आप तकलीफ में, आपका पति नहीं बदल रहा है, पत्नी नहीं बदल रहा है, बच्चे नहीं बदल रहे, समस्या में दिन भर माथा पकड़ के बैठे, कुछ होने वाला है क्या? अगर हालेलुया जिस बात के लिए चिंता करते हो उसके लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। दिन भर चिंता करो, कुछ भी होने वाला नहीं है। पहले मैं बहुत चिंता करता था, तो अभी प्रभु यीशु मसीह बोला चिंता करके तुम्हें गाड़ी भी बना नहीं सकता है, प्रार्थना करने के बाद जीवन बदल सकते हो। हालेलुया। चिंता करने कुछ होता नहीं, चिंता करेगा, आप चिंता में बैठोगे ना, आप चुपचाप बैठोगे, चिंता करके बैठोगे, उसी टाइम में शैतान आपको अटैक करना शुरू करेगा। हालेलुया। यदि आपका जीवन में आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा है, हालेलुया, तो आप चिंता करके दिन भर चिंता करके बैठोगे तो शैतान दूर से देखेगा, हाँ अभी ये चिंता कर रहा है, इसको और डाल दो, तो शैतान आज बोलेगा तुम तक तेरा जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं, तुम लोग बांच के कुछ फायदा नहीं है, जी के कुछ फायदा नहीं है, तेरा बेटा बदलता नहीं, तेरा पत्नी, तेरा बीवी बदलता नहीं, तेरा पति बदल, कोई भी बदलता नहीं। कौन डालता है? शैतान डालता है। जितना भी नेगेटिव खराब चीजें आता है, कहां से आता है? शैतान का तरफ से जानना। हालेलुया। और आपका शरीर भी बोलता है और आपका दिमाग भी बोलता है। हालेलुया। शैतान भी बोलता है, दिमाग भी बोलता है, तो आपका मन भी बोलता है। लेकिन आपको क्या करना है? जब चिंता आता है, ये सारी चीज आता है, आपको क्या करना है? सब कुछ वो जगह से निकालना है। कुछ भी नेगेटिव बातें आता है उसको तुरंत निकालो। हालेलुया। अब देखो एक छोटा बीज लगाओगे तो लगाने के बाद थोड़ा ऊपर आने के बाद उसको निकालने को इजी होता है, आसान होता है ना। अगर वो बढ़ते रहेगा, जड़ पकड़ के बैठेगा तो उसके बाद उसको निकालने को। उसी तरह छोटा छोटा जो चिंता आता है तुरंत अगर एक बार जड़ पकड़ के बैठेगा, इससे बहुत तो मेंटल होते हैं, पागल होते हैं, सोते पागल होते हैं। फ्री रहो, बिंदास। हालेलुया। एक दिमाग में याद आए, पवित्र आत्मा मेरा दिमाग को अभिषेक करो, सारी चिंता सब निकालो। हालेलुया। आपको सारी चिंता से, हर चीज से आपको राहत कभी मिलता है जब भी परमेश्वर को बुद्धि में बैठे हो, करते हो। आपके पास खाना भी नहीं, आपको शांति लगेगा दिन भर। भजन संहिता 16:11 वचन कहता है, Psalm 16:11 वचन कहता है परमेश्वर का उपस्थिति में जीवन का आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। आप सुबह प्रार्थना करते हो, शाम को प्रार्थना किसके पास बैठते हो? प्रभु के पास, अपने पिता के पास बैठते हो सकता है आपको कुछ भी मालूम नहीं होना हो, उत्तर आना नहीं हो, नहीं आना, तुमने गाना गाया, आपने काम कर दिया, बस हो गया, बाकी ऊपर को करेगा, परमेश्वर करेगा। आपका काम क्या करना है? सुबह शाम प्रार्थना करना। आप सुबह प्रार्थना करोगे, परमेश्वर दिन भर संभाल के रहेगा। रात को प्रार्थना करोगे, परमेश्वर रात भर संभाल के रहेगा। यदि आपने प्रार्थना नहीं किया, रात को शैतान पैसा पा जाएगा।
अब अच्छा सोया था, सुबह उठने टाइम में सर दर्द होने लगा, फिर दर्द होने, चक्कर आने लगा, गुस्सा आने लगा, तो शैतान ने कुछ न कुछ करके गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर भी यीशु मसीह को अपना जीवन में बुलाने का तरीका क्या है? घर में सुबह शाम प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करने से परमेश्वर आने के लिए रास्ता खोलते हो। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हो, शैतान के लिए रास्ता खुल जाते हैं। हम जब सुबह शाम प्रार्थना करता है तो परमेश्वर आने के लिए आपका जीवन में रास्ता खोलते हैं। तो ताली बजाइए यीशु इसलिए हमारे सबको यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। सबने हमारा यीशु मसीह, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। हालेलुया। अभी 2000 साल पहले, कितना 2000 साल पहले आपका जीवन में जो भी समस्या पड़ा, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले मिटा चुका है। अभी आप बीमार में, आप कर्जे में, आप नशा में, हालेलुया, आप दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, हंस में, पाप में, श्राप में 2000 साल पहले पर भी यीशु मसीह ने मिटा चुका है। 2000 साल पहले कोई पैदा हुआ था? बोलो, हुआ था? आप भी पैदा नहीं होता, मैं भी पैदा नहीं होता, आपका माँ भी, उसका माँ भी, दादी माँ भी, कोई भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा काम कर दिया, जितना भी बच्चे, अभी आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, उसके भी बच्चे, सब बच्चे, परमेश्वर ने ऐसा काम कर दिया। पर भी यीशु मसीह ने कितना बाइबल पढ़ा, पर भी यीशु मसीह को सब कुछ पूरा हो गया। क्या बोला यीशु ने? सब कुछ पूरा हो गया। तुमको सारे, पर भी यीशु मसीह कहता है क्या भाई? हालेलुया। पर भी यीशु मसीह कहता है सब कुछ क्या हुआ? पूरा हो गया। चंगाई, छुटकारा दे दिया, चंगाई से तुमको आजाद किया, बीमारी से आजाद किया, पाप से आजाद किया, शराब से आजाद किया, हर चीज से तुमको मैंने आजाद कर दिया। सब कुछ पूरा हो गया। यीशु को करना कुछ नहीं है। क्या यीशु मसीह अभी चर्च जाएंगे? यीशु मसीह बाइबल पढ़ेंगे? यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे? किसको करना? हमको करना। बोलो, मुझे करना है, आपको करना है, किसको करना है? हमको करना है ना। यीशु मसीह ने कर दिया, उसको करना कुछ नहीं है। सारी समस्या 2000 साल पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुआ था, 2000 साल पहले, अभी आपका देखो किडनी खराब हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, समस्या हो रहा है, 2000 साल पहले पर भी यीशु मसीह ने क्रूस में मिटा चुका है। हालेलुया। हर चीज से आपको, आप जब भी पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन पर भी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपको छुटकारा दे चुका है। अभी आपका काम क्या? विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास करना, यीशु का सेवा करना, विश्वास कर खोली करना। आज एक दिन उतर नहीं आया ना, पर दूसरा दिन आ जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है सुबह भी आत्मा बीज को बो, शाम को बीज बो। तुम लोग नहीं जानता है कौन सा बीज अच्छा निकलेगा। अभी आप देखो, अभी खेत में बीज के लिमिट में डालो, ऐसा भी फेंक दोगे आप, अगर एक नहीं आया तो दूसरा आएगा ना, है कि नहीं? अब मकई लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, है कि नहीं? तो आएगा ना। तो परमेश्वर कहता है सुबह भी प्रार्थना कर, शाम को भी प्रार्थना कर। तू नहीं जानता सुबह का उत्तर आएगा या शाम का उत्तर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। हालेलुया। परमेश्वर आपको, जब आप प्रार्थना करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैंने देखो, मैंने एक हफ्ता में 50 घंटा तक प्रेयर करता हूँ। 50 घंटा। अभी भी 4 घंटा प्रेयर करके यहाँ पे आया हूँ, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जब मैं प्रभु के पास आया, परमेश्वर प्रोफेट भजन सिंह को तो जानते हो? प्रोफेट भजन सिंह नहीं जानते? परमेश्वर का इतना महान दास होने जाना, तो उन्होंने देखो 2017 साल मेरे लिए भविष्यवाणी किया था। तो मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा ने बताया था उनको। और फिर उन्होंने बोला परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना जा रहे हैं। अगर उन्होंने बोला परमेश्वर तुमको बढ़ाना जा रहे, मैं चुपचाप रहता, क्या प्रभु बढ़ाता? हालेलुया। अभी मैं ब्रदर को बोलूंगा परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत अभिषेक करना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला प्रॉफिट जी गोवा से आए थे, उन्होंने बोला परमेश्वर आज मैं सब कुछ प्रभु करेगा। बोलोगे? नहीं बोलोगे। आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा, उपास में जाना पड़ेगा, प्रभु ने भूखे प्यासे होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब ये बढ़ेंगे। हालेलुया। तो आपने आप कुछ भी नहीं होते। परमेश्वर इंकरेज कर रहा है, परमेश्वर हौसला दे रहा है, इसको मैं अभी बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको बोल। तो मेहनत किसी ने उसको करना है, मैं उनको प्रार्थना कर दूंगा, लेकिन मेरा प्रार्थना उसको नहीं होगा। मैं खाना खाएगा तो
आपका भूख मिटेगा तो नहीं मिलेगा, तो आपका करना है कि नहीं? तो हम लोग जब भी परमेश्वर के पास बैठते हैं तो परमेश्वर हमको बनाना शुरू करता है, धीरे 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 आपका जीवन को। हालेलुया। एक ही बार में सारे दिन होता है, सब लोग सोचते हैं रात करोड़पति बनने का, एक दिन प्रेयर को गया सब कुछ मिलना, ऐसा होने वाला नहीं, टाइम लगता है, बोलो टाइम लगता है। जब भी परमेश्वर आपका जीवन को जब भी बनाना शुरू करता है तो हमेशा के लिए इटर्नल ऐसे बना देगा परमेश्वर। हालेलुया। अभी आप देखो कितना समय हम ज्यादातर चीज में गवा देते हैं, कोई मोबाइल में गवा देता है, कहीं क्या करता है, कहीं क्या करता है। 24 घंटा दिया है परमेश्वर ने, तो 24 घंटा आप परमेश्वर को कितना टाइम देते हैं? बोलो कुछ है तो क्या यीशु मसीह ने गलती है? यदि हमारा जीवन नहीं बदलता है तो यीशु का गलती है, किसकी गलती है? हमारे गलती है, यीशु ने गलती है ना। यीशु मसीह ने बोला मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, ले लो, चंगाई लो, छुटकारा लो, सब कुछ लो। तो यीशु मसीह को करना कुछ नहीं है। बोलते हम ये यीशु मसीह मेरा जीवन में कुछ नहीं करे, दोष लगाते हैं। ऐसे लोग मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग दोष लगाते हैं। हम प्रार्थना में जाते कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होते, सिर्फ संडे गया प्रार्थना को, उसके बाद कुछ नहीं। संडे गर्म है, 6 दिन ठंडा। हालेलुया। क्या होता है? अभी देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हालेलुया। ये क्या लाइट है, ठीक है, तो वहां से उसमें कनेक्शन आ रहा है, इसमें भी कनेक्शन आ रहा है। अगर कनेक्शन छूट गया तो क्या ये बजेगा? फैन चलेगा, लाइट चलेगा, आपका मोबाइल चार्जिंग होगा? नहीं होगा। कनेक्शन चाहिए कि नहीं? मानो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा परमेश्वर है, तो वो पलक में आपको जुड़े रहना है, तभी आप चलोगे। हालेलुया। यदि आपका वायर टूटा है, आपने निकाल दिया, क्या मोबाइल चार्जिंग होगा? क्या फैन चलेगा? तो नहीं चलेगा। उसी तरह पर भी यीशु मसीह में आपको जुड़े रहना है। दुख भी आना दो, सुख भी आना दो, कुछ होना दो, नहीं होना दो, बने रहो परमेश्वर में। एक दिन ऐसा दिन आएगा आपका जितना भी दुख तकलीफ सब बोली बिस्तर लेके चला जाएगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करो, अपना चंगाई छुटकारा, प्रभु मुझे चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे, बच्चे का आशीष दे दे, सोना चांदी दे दे, घर दे दे, ऐसा मत बोलो। पहला बोलो प्रभु, पहला आप मुझे चाहिए। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आया तो बाकी चीजें सारी चीजें आएंगी। हालेलुया। प्रभु बोला, प्रभु मैं पहला आपको जानना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं? आपको जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। प्रभु बोलेगा, बाकी लोग ना, सब लोग अपना दान यीशु मसीह को प्रेम कैसे करता है? अपना दान से, बच्चे से, तो सब अपना काम बना। ये तो मतलब हो गया ना, ये तो मतलब ही हो गया। तो यीशु मसीह का प्रेम किधर है? यीशु का सेवा किधर है? वो प्रार्थना आता है, प्रभु मुझे घर बना के दे, मुझे बच्चे का आशीष दे। कोई बोलता है प्रभु आप मुझे चाहिए, ये बोलो। आपको सिखा रहा हूँ, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप मुझे चाहिए। यदि परमेश्वर आपके साथ में, अभी देखो जितना भी ब्लेसिंग आते हैं, क्या हमेशा रहता है? तो प्रभु आपको फाइनेंस देता है तो हमेशा रहता है, आपको छुटकारा देता हमेशा रहता है। लेकिन जब भी परमेश्वर आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सारी चीज आपका पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। हर चीज प्रभु आपको दे सकता है, लेकिन हम लोग प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ पाने के लिए तैयार है, सब कुछ मांगने के लिए हम लोग इच्छा है, लेकिन हम प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। कोई भी आदमी लोग प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह सुबह शाम। कुछ मत बोलो प्रभु आज